Good morning, kids. Let's start part 2 of our class of the chapter Cell, Unit of Life by Ashmita Maan. I would be your teacher for today. Let's start our class with the topic Golgi apparatus. Now, first question which arises हमारे माइंड में कि Golgi apparatus का अगर हमें शॉर्ट नोट बनाने को आए या हमसे इसके बारे में इन जनरल क्वेश्चन पूछा जाए तो हु डिस्कवर्ड इट? सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गॉल्जी. कैमिलो गॉल्जी के द्वारा ये डिस्कवर हुआ था इन द ईयर 1908 में. 1898 में पहली बार इसकी खोज की गई. अब खोज में और आविष्कार में, डिस्कवरी में और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस होता है आप लोगों को पता ही होगा. डिस्कवरी मतलब जो चीज़ ऑलरेडी हमारे नेचर में प्रेजेंट है उसको ढूंढना, और इन्वेंशन मतलब कोई नई चीज़ इन्वेंट करना जो हमारे नेचर में पहले से प्रेजेंट नहीं थी, उसको हमने इन्वेंट किया है या हमने उसको बनाया है. अब इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड या ऑब्जर्व्ड नियर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के पास पहली बार हमको गोल्जी apparatus एक डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर में दिखा था. डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर. अब आप पूछोगे रेटिकुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपके माइंड में आता होगा. तो जैसे कि हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारे सारे ऑर्गेनल्स हैं छोटे छोटे. यहाँ मैं माइटोकॉन्ड्रिया ले लूँ, यहाँ मैं लाइसोसोम ले लूँ, यहाँ मैं कोई भी दूसरा राइबोसोम ले लूँ, इस साइड हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले सकते हैं. तो इन सब में एक डार्क कलर का, एक डेंसली स्टेन्ड, इनसे ज़्यादा स्टेन्ड एक ट्यूबुलर कनेक्शन में एक ऑर्गेनल दिखा. तो उसको हमने गोल्जी एपरेटस का नाम दिया. Golgi apparatus was obviously named after Camillo Golgi. अब now let's talk about the shape और size. शेप और साइज़ क्या है हमारे Golgi apparatus की? It is flat. फ्लैट माने कि चपटा है. डिस्क की शेप है. डिस्क शेप्ड सैक्स. आप इसको क्रिस्टर्ने भी बोल सकते हो और किस्टर्ने भी बोल सकते हो. इनका साइज टिपिकली कितना होता है? 0.5 म्यू एम टू 1.0 म्यू एम, जो कि होता है इनका डायामीटर. आफ्टर दिस इनका स्ट्रक्चर सैक्ड कैसे होता है या फिर इनका अरेंजमेंट कैसे होता है? तो द अरेंजमेंट इज पैरेलली. टू ईच अदर. इनके जो क्रिस्टर्ने की स्टैकिंग होती है वो क्या होती है? पैरेलली टू ईच अदर. अगर कोई आपको बोले गोल्जी apparatus बनाओ तो आप कैसे बनाएंगे? इस तरीके से कुछ आपका गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर रहेगा.
आप इसमें देख सकते हो किस तरीके से गोल्जी एपरेटस इज पैरेलली स्टैक्ड। जिस किसी को प्रॉब्लम आ रही होगी यार ये पैरेलली स्टैक क्या होता है, तो उसको मैं ये स्ट्रक्चर दिखाकर या बनाकर बता सकते हैं। दिस इज़ आर गोल्जी एपरेटस। And this is cisternae. एक बार इसको ड्रॉ कर लें। एंड इसका जो नंबर है किस्टर्ने का नंबर, इट कैन वैरीड, अलग अलग हो सकता है। आप एक बार इसको ड्रॉ कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा गोल्जी का क्रिस्टर्ने है, इट इज़ कनेक्टेड। और ये कॉन्वेक्स क्या और कॉन्वेक्स और कॉन्केव में क्या फ़र्क होता है? कॉन्वेक्स जो दो साइड्स है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। कॉन्वेक्स हमेशा इस तरीके से रहेगा, ये जो बाहर वाली साइड है, और कॉन्केव हमेशा इस तरीके से रहेगा, ये जो अंदर वाली साइड है। कॉन्केव मतलब केव, मतलब गुफा, एंड जो कॉन्केव साइड है वो रहेगी न्यूक्लियस की तरफ, जबकि जो कॉन्वेक्स साइड है, जो कॉन्केव साइड है, ट्रांस साइड, वो रहेगी मैच्योरिंग पार्ट की तरफ। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द फंक्शन। फंक्शंस क्या हैं? मेन फंक्शन इज टू पैकेज मटेरियल्स को पैकेज करना, एंड उनको या तो इंट्रासेलुलर, एंड टू सेंड, उनको भेजना इंटरसेलुलर, टारगेट्स पे, जगहों पर, या फिर सिक्रीट करना आउटसाइड सेल के बाहर सिक्रीट कर देना। अब ये जो पैकेज मटेरियल होता है, ये क्या होता है? ये ER में फ्यूज होकर सिस साइड से या सिस फेस से गोल्जी एपरेटस की मूव करता है मैच्योरिंग फेस की साइड। और इसीलिए यही बात हमें एक्सप्लेन करती है कि वाई जो हमारा गोल्जी एपरेटस है वो इतने एसोसिएशन में, क्लोज एसोसिएशन में रहता है विद ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ER में क्या होता है? ER helps Golgi apparatus by synthesizing various proteins। काफ़ी सारे प्रोटीन्स ER में सिंथेसाइज होते हैं, किसकी हेल्प से? राइबोसोम्स की।
जो कि रिलीज होते हैं ट्रांस फेज से। नाउ यहाँ पे गोल्जी एपेरेटस में जो दो मेन फॉर्मेशंस होती हैं वो होती हैं ग्लाइको प्रोटीन एंड दूसरा ग्लाइको लिपिड्स। नाउ विद दिस अब हमारा इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है गोल्जी एपरेटस का। अगर आपसे कोई भी गोल्जी एपरेटस के बारे में कुछ भी पूछे तो आप कहाँ से गोल्जी एपरेटस को स्टार्ट करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे गोल्जी एपरेटस को फर्स्ट डिस्कवरी एंड इन्वेंशन के बारे में बताते हुए कि डिस्कवर किसने किया। दूसरा आप बताएंगे उसका लोकेशन क्या है। उसका लोकेशन है डेंसली stained reticular structure near nucleus, न्यूक्लियस के पास। शेप साइज चपटी है, डिस्क शेप्ड सैक्स हैं जिनको हम क्रिस्टोर्ने कह सकते हैं। साइज हमने बात कर ली साइज की, अरेंजमेंट की बात कर ली हमने इनकी कनेक्शन और इसके स्ट्रक्चर की बात कर ली। देन वी टॉक्ड अबाउट इट्स फंक्शन क्या है, एंड लास्ट में हमने उनकी सेक्रीशंस की बात कर ली। इसी के साथ हमारा गोल्जी एपरेटस का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम करेंगे लाइसोसोम्स। So lysosomes क्या हैं? Lysosome are membrane bound vesicular structure। जो लाइसोसोम है इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन है चारों तरफ, स्ट्रक्चर वेसिकुलर है, एंड ये बनता है कहाँ? गोल्जी एपरेटस में बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। ये जो वेसिकल है इट इज़ वेरी रिच इन लाइपेज, प्रोटियोइसिस एंड लास्ट में कार्बोहाइड्रेसिस। बिकॉज इन सब से क्या होता है? इट गिव्स एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच होता है तो किस चीज़ में हेल्प करेगा ये? डाइजेशन में। ये ऑर्गेनल किस चीज़ में हेल्प करता है? डाइजेशन में, डाइजेस्टिव ऑर्गेनल। एंड इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। वाई? जब इसको डेंजर फील होता है, जब इसको खतरा फील होता है अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है? ये सेल्फ बर्स्ट हो जाता है। सेल्फ बर्स्ट या फिर जब डेंजर हो या डैमेज हो तो ये इस
कंडीशन में भी सेल्फ बर्स्ट होकर एंजाइम को पूरे सेल में सिक्रीट कर देता है, जिससे क्या होता है, सेल गेट्स डाइजेस्टेड, वो अंदर ही अंदर से डाइजेस्ट हो जाता है एंड इट किल्स इटसेल्फ, अपने आप को खुद ही मार लेता है। हेंस सुसाइडल बैक, इसीलिए इसको सुसाइडल बैक कहा जाता है। एंड जो हमारे लाइसोसोम के एंजाइम्स है, इट कैन डाइजेस्ट एनीथिंग, कुछ भी डाइजेस्ट कर सकता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, लिपिड्स हो, या फिर न्यूक्लिक एसिड्स हो। इसके लिए नो नीड फॉर डायग्राम। एंड अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जो पैकेज होता है गोल्जी एपरेटस में। ये कार्बोहाइड्रेसेस में, प्रोटीएसेस में एंड लाइपेज में रिच होता है, जो इसको क्या देता है, एसिडिक पीएच, विच मेक्स इट अ डाइजेस्टिव ऑर्गेनल। ये डाइजेस्टिव ऑर्गेनल बन जाता है, मतलब ये डाइजेशन में काम आता है। उसके बाद हम इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? बिकॉज जब इसको अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में डेंजर या फिर अपने आप पर कोई डैमेज लगता है तो ये सेल्फ बर्स्ट होकर, दिस इज टी, सिक्रीट कर देता है सारे एंजाइम्स को इन द सेल एंड डाइजेस्ट इटसेल्फ। तो इससे क्या होता है, इट किल्स इटसेल्फ, मतलब सुसाइडल टेंडेंसी। इसी के साथ we are over with our this topic also. Now we will go to the next topic, which would be vacuoles. Let's talk about vacuole. Vacuole is also a membrane bound organelle which is found in cytoplasm. साइटोप्लाज्म में मिलता है और ये होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इट कंटेन्स या फिर इट हैज़, इसके अंदर क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, वाटर, पानी, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जितनी भी गंदगी होती है, और दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं जो कि प्लांट के लिए या फिर किसी भी सेल के लिए या एनिमल के लिए इस्तेमाल में नहीं आते। अब ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसकी एक ही मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली सी, जिसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। एंड ये प्लांट सेल में, पौधों में ये 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और इसमें इसका जो ये टोनोप्लास्ट का काम क्या होता है, टोनोप्लास्ट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में, अंदर बाहर करने में आयंस की हेल्प करता है।
और दूसरे अदर मटेरियल, दूसरे जो मटेरियल होते हैं जिनको कह सकते हो आप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इसका मतलब क्या हुआ, जो टोनोप्लास्ट है वो आयंस को और दूसरे मटेरियल को अंदर बाहर करने में हेल्प करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ जाके। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है हमारा वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो अब इसके खिलाफ जाएगा तो क्या मूवमेंट हो जाएगा? हाई से लो की तरफ, मतलब ये हो जाएगा रिवर्स। इसकी वजह से जो कंसंट्रेशन होता है वैक्यूल के अंदर वो रहता है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से जब हम कंपेयर करते हैं तो जो हमारा वैक्यूल है उसके अंदर का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब दिस इज़ अ स्टोरेज ऑर्गेनल, इट स्टोर्स फूड, वाटर, सैप एंड ये क्या करता है अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में फॉर्म होकर हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। और एक्सक्रीशन में इसी के साथ हमारा लाइजोसोम, इसी के साथ हमारा वैक्यूल वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। वैक्यूल क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और जो मटेरियल प्लांट के लिए या किसी भी सेल के लिए या एनिमल के लिए यूज़फुल नहीं होते वो प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल जिसको हम टोपोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट सेल में टेक अबाउट 90% ऑफ द स्पेस। देन टोपोप्लास्ट किस में हेल्प करती है? ये हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और जो दूसरे मटेरियल होते हैं अगेंस्ट आके ग्रेडियंट की, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन जो वैक्यूल के अंदर है वो हाई हुआ साइटोप्लाज्म के मुकाबले। स्टोर करता है वाटर, फूड, सैप और वेस्टेज। इसके बाद अमीबा में इट फॉर्म्स अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ and it all related to Golgi apparatus because we studied that lysosome and vacuoles are also formed with the help of Golgi apparatus. Now we will continue with the mitochondria. अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। दिस इज प्लूरल। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। दिस इज प्लूरल। अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रॉन। अब अंटिल स्पेशली स्टेन्ड, जब तक स्पेशली स्टेन नहीं होता इट इज नॉट विजिबल। नाउ द सेकेंड थिंग विच विल स्टडी इज, जो हम दूसरी चीज़ पढ़ेंगे, अब इसका जो नंबर है
totally depend on function of mitochondria. जो भी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होगा उसी पे ही नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, उसी के हिसाब से। अगर मसल सेल है जिसके अंदर ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, और अगर कम एनर्जी चाहिए जो कि बिल्कुल ही विदाउट एनी यूज़ का या कम एनर्जी रिक्वायर्ड ऑर्गेनल है या फिर कम और एनर्जी रिक्वायर्ड ऑर्गन या पार्ट है, तो उसके अंदर क्या होंगे, लेस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। नाउ हम इसकी शेप की बात करें तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का शेप है सॉसेज लाइक, या फिर सिलेंडर। सॉसेज की शेप का होता है, सॉसेजेस कुछ इस तरीके की शेप के होते हैं, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का भी यही शेप होता है। एंड इट्स साइज इज 0.2 μm to 1.0 μm which would be diameter। और अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो इट वुड बी 1.0 to 4.1 μm in length। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल। इसकी दो मेम्ब्रेन है, पहला है आउटर और दूसरा है इनर। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है। इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस फिल्ड विथ फ्लूइड। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, इंटरनली क्रिस्टे आर प्रेजेंट, एंड इस क्रिस्टे में क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स। क्रिस्टे कुछ इस तरीके से होता है, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे डायग्राम में। एंड इसके अंदर F1 और F0 पार्टिकल्स होते हैं। इस तरीके से आप इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जिसको आप कह सकते हैं F1 और F0। अब इट डिवाइड्स, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं क्या करती हैं, डिवाइड कर देती हैं ल्यूमन को टू एक्वस कंपार्टमेंट्स में। दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है, एक आउटर कंपार्टमेंट और दूसरा है इनर कंपार्टमेंट। और इस इनर कंपार्टमेंट में ही प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स, जिसको हम बोल सकते हैं होमोजीनियस। और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है, फॉर्म कॉन्टिन्यूस
न्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। बाउंड्री बनाने के बाद, और किससे लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है? ऑर्गेनल से। बाकी के लिए अंदर की जो इनर मेम्ब्रेन होती है क्रिस्टे फॉर्म करती है, क्रिस्टे फॉर्म करती है। सिंगुलर इसका होगा क्रिस्टा। क्रिस्टे का क्या काम होता है? इंक्रीज सरफेस एरिया। अब जो हमारी दोनों ही मेम्ब्रेन्स होती है हैव डिफरेंट एंजाइम्स, दोनों के पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। विद स्पेसिफिक फंक्शंस, दोनों के पास अपने अपने फंक्शंस होते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? जो हमारा मेन टॉपिक या मेन पार्ट हो गया वो क्या हो गया? इट इज साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। It is site for aerobic respiration. Produce ATP. ATP produce करता है, which is energy currency. Currency for the cell. Hence called, इसी वजह से पावर हाउस कहते हैं इनको सेल का। एंड मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। तो हमने क्या बात करी? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, और डीएनए क्या होते हैं, और डीएनए किस टाइप का होता है? और फ्यू कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं कुछ, (70S) के प्रोटीन बनाने के लिए, और उसके बाद जो लास्ट हमारा पार्ट आएगा वो है माइटोकॉन्ड्रिया फिजन से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसको रिवाइज करें। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये प्लूरल है। सिंगुलर में हम इसको बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रियन की। अब जब तक इसको स्पेशली स्टेन ना किया जाए, ये हमारे नॉर्मल माइक्रोस्कोप से या नॉर्मल स्टेन से विजिबल नहीं होता। अब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर डिपेंड करता है टोटली ऑन इट्स फंक्शन, या फिर एक ऑर्गन के अंदर इट डिपेंड टोटली ऑन इट्स फंक्शन। इसका शेप होता है सॉसेज लाइक, सॉसेज इस तरीके का होता है, या फिर सिलेंड्रिकल। इसका साइज़ है
0.2 mu m to 1.0 mu m in diameter and 1.0 to 4.1 mu m in length. हमारा स्ट्रक्चर क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है. इंटरनली क्रिस्टा है, क्रिस्टा में मैट्रिक्स प्रेजेंट है. जो मेम्ब्रेन है वो डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में, और जो इनर कंपार्टमेंट है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सब्सटेंस से फिल्ड होता है, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है और लिमिट करती है ऑर्गेनल को दूसरे ऑर्गेनल से. इनर मेम्ब्रेन के पास क्रिस्टे होती है. क्रिस्टे क्या करता है? इंक्रीज करता है सरफेस एरिया. और जो हमारी दोनों मेम्ब्रेन्स हैं उनके पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं अपने स्पेसिफिक डिफरेंट फंक्शंस के लिए. अब हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ आर साइट फॉर एरेबिक रेस्पिरेशन, मतलब उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन की टाइम. इट प्रोड्यूस ATP which is energy currency of the cell, hence the powerhouse of the cell. मैट्रिक्स के अंदर अपना DNA प्रेजेंट होता है. DNA कैसे? अ फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ RNA मॉलिक्यूल. अपना राइबोसोम है 70S का, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस और मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ फिजन. इसको से हमने क्या रिलेट किया कि माइटोकॉन्ड्रिया को अपने आप को डिवाइड करने के लिए और अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए किसी और ऑर्गेनल की या फिर उसको न्यूक्लियस की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती. इट्स अ फंक्शनल यूनिट इटसेल्फ. अब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया यहीं ख़त्म होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायग्राम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया. लेट्स टॉक अबाउट द डायग्राम. डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा. इस तरीके से हमारा कुछ डायग्राम बनेगा. इसको हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन. दिस वुड बी आवर इनर मेम्ब्रेन. The inside would be matrix. This zigzag is crista, and this in between is intermembrane space. तो हमने जो जो चीज़ें पढ़ी और हम यहाँ पर कह सकते हैं F1 and F0 particles. तो this is a longitudinal section. You can just quickly make it. So kids, इसी के साथ let's finish our class for today and we'll continue our class from tomorrow. हम कल से अपनी class continue करेंगे and we'll finish the rest of the topics from tomorrow itself. Thank you for your patience and please do like, subscribe and share our channel if you like our content.